हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग 12th बायोलॉजी के टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको बीच के वीडियोस में कुछ ऐसा भी कहा था कि 11th में भी यही सिलेबस है एंड 10th में भी यही सिलेबस है। तो 10th का सिलेबस है, 10th में स्टार्टिंग में जो बायोलॉजी के टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें आपको सारे के सारे सिस्टम दे रखे हैं, तो आपको ध्यान में होगा जो 10th बोर्ड के बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। और 12th में मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, चैप्टर का नाम लेके बता रही हूँ कि भाई ये वाला चैप्टर है। जैसे हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड यहाँ सर्कुलेशन, तो ये हमारा 24th चैप्टर रहेगा। तो इस टाइप से हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कंटिन्यू चल रही है। उसी के साथ में हम बात करें कि आप बच्चे हैं जो 10th का एग्जाम देने के बाद में 11th में आएंगे, तो 11th में भी ह्यूमन बायोलॉजी है वो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी बोर्ड पे। तो एनसीईआरटी सिलेबस हमारा 11th में वापस आने वाला है, सिलेबस जो चेंज होगा, तो उसमें मैं आपको 11th क्लास का सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। क्योंकि लॉकडाउन है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप जितना सीखेंगे, जितना करेंगे, उतना ही क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। क्योंकि जो लोग हैं कि इसमें आलसी हो चुके, वो आगे जब लॉकडाउन खुलेगा और कंपटीशन बढ़ावा मिलेगा तो उसमें कॉम्पीट करने के लायक नहीं रहेंगे। तो आप लोग है कि जो आने वाली सिचुएशन है उसके लिए तैयार रहें। जैसे कि आप लोगों ने एंट और ग्रास हॉपर की कहानी तो सुनी रखी होगी कि जो चींटियाँ होती है, चींटियाँ क्या करती है, पूरे समर अपना खाना इकट्ठा करती है ताकि वो विंटर में इजीली सर्वाइव कर सके। लेकिन जो ग्रास हॉपर होता है, तो ग्रास हॉपर क्या करता है, पूरी समर मज़े मारते हैं, ठीक है। और जब विंटर आता है तो विंटर में वो दाने दाने के लिए तरसता है। सो स्टूडेंट्स, विंटर इज कमिंग, तो आप देख लीजिए कि आपको कितना प्रिपेयर होके रहना है, या फिर आपको ऐसे है कि ग्रास ऊपर की तरह पछतावा करना है कि हम लोगों ने लॉकडाउन का जो प्रीसियस टाइम था हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम था, वो हम लोगों ने क्यों वेस्ट किया। तो आप अपना जो भी है भला बुरा वो आप लोग सोच सकते हैं, इतने आप सफिशिएंट बड़े हो चुके, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की। जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, हमारी बॉडी में रक्त है वो किस टाइप से सर्कुलेट होता है। तो हम लोगों ने जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, तो उसमें मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे O2 है यूज़फुल है हमारे लिए, पोषक तत्व है वो यूज़फुल है हमारे लिए। तो O2 और पोषक तत्व है वो दोनों किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ब्लड के साथ, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। उसी के साथ में जो हार्मोन्स वगैरह है वो भी क्या होते हैं, हमारे ब्लड के साथ में ही सर्कुलेट होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया, अनस्थी वगैरह, तो वो भी क्या है, ब्लड के साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचने का काम करते हैं। तो ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेशन सिस्टम का वर्क करता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन में हमारे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, वो क्या है, हमारे हार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग हार्ट की स्टडी करेंगे, जो ब्लड है ब्लड की स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी वर्ड याद रखना है। उसके बाद में कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी, जो एंजियोलॉजी के जनक है किसको कहा जाता है, तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, आपका नाम ध्यान में रखना है कि हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी विलियम हार्वे ने कहा था। उसके साथ में हमारा जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बना के बताया था और मैं यहाँ पे आपको आज भी समझाऊंगी, तो ये मॉडल किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। उसके बाद हम बात करें कि स्टडी ऑफ हार्ट फंक्शन, मतलब मैंने आपको कहा था कि हार्ट के हम जब स्टडी करेंगे तो हार्ट के लिए कार्डियो वर्ड यूज होते हैं, तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि कार्डियोलॉजी क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट फंक्शन। उसके बाद में स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड है यहाँ पे हीमो जो वर्ड है वो ब्लड के लिए यूज होगा, तो हीमेटोलॉजी वर्ड है वो यहाँ पे आप स्टडी ऑफ ब्लड में ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे इसको स्फिग्मोलॉजी। तो यहाँ पे ये सारी की सारी क्या हो गई, हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने टाइप्स के हैं, तो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए जो चीज़ें काम आएगी। अब ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमें पता है ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट हार्ट। उसके बाद में हम ब्लड वेसल्स की बात करें
तो जो ब्लड वेसल्स रहेगी, जो हमारी धमनियां और शिराएं हैं, जो ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाने का लाने का काम करती है, तो वो ब्लड वेसल्स रहेगी। और ब्लड है ही जो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, जो हमारा लसिका तंत्र है, तो लसिका तंत्र में लसिका जो लिम्फ है, फिर यहाँ लिम्फ वेसल्स जिसमें ये सर्कुलेट करेगी, और लिम्फ नोड्स लसिका गांठें, ठीक है। तो हम इन दोनों टॉपिक की स्टडी है वो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में करने वाले हैं। अब हम बात करें कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या आपको बोले कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है, तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का है, एक खुला प्रकार का और एक बंद प्रकार का। खुला प्रकार का आपको सीधा समझ में आ रहा होगा जब ओपन है, ठीक है, ओपन है, जिसे हार्ट से जो भी है ना सर्कुलेट होके ब्लड है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टिश्यूज के पास चला जाएगा। लेकिन बंद है तो वो क्या होगा, धमनियों और शिराओं में बहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ब्लड इन फिल्ड इन सिलोमिक चैनल एंड साइनस सिलोम, जो हमारी गुहा है, उस गुहा में क्या होगा, ब्लड भरा हुआ रहेगा, और उन गुहा को क्या कहेंगे, होम्योसिल, ठीक है, हेमोसिल कहेंगे। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा उसको हीमोलिम्फ कहेंगे। तो आपको सिर्फ ये दो नाम ध्यान में रखना है, ये गुहा वगैरह का इतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। उसके बाद में टिश्यूज आर डायरेक्ट कनेक्ट विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो भी सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड है उससे टिश्यूज है वो क्या रहेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे। तो ये हमारा रहेगा ओपन टाइप, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए ऑर्थोपॉड्स एंड मोलस्का, जो हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करें क्लोज टाइप की, तो क्लोज टाइप में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे धमनी और शिराओं के अंदर यहाँ पे ब्लड है वो बहेगा। तो ब्लड सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनिकाएं हैं उसमें रक्त क्या हो रहा है, परिसंचित हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। उसके साथ में हम बात करें टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट, मतलब टिश्यूज है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है सर्कुलेटरी फ्लूइड के। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे एनालिडा एंड कोर्डेटा, एंड जो थोड़े बहुत मोलस्का है जो सेफेलोपोड बोलते हैं जिसको, तो वो भी किस में आएंगे, यहाँ पे क्लोज टाइप में। और हम लोग सीधा सा बात है वो ह्यूमन की कर रहे हैं, तो ह्यूमन है वो किस में आता है, कोर्डेट्स में आता है। तो हम लोगों को ये है हल्की फुल्की जानकारी ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड चैम्बर्स। चैम्बर हो गए, यहाँ जो हार्ट चैम्बर की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, चार चैम्बर पाए जाते हैं। दो यहाँ पे आलिंद होते हैं, दो यहाँ पे शिराएं होती है, ये हमें ध्यान में है। लेकिन हम लोग सारे यहाँ पे कॉर्डेट्स की बात करें तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को क्या रहेगा, बेसिक नॉलेज रहेगा। तो हम बात करें यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, कितने टाइप के हार्ट चैम्बर, सॉरी नंबर क्या है हार्ट चैम्बर के। ऑरिकल्स जो आलिंद रहेगी, वेंट्रिकल्स जो हमारे यहाँ नीले, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स किस टाइप का सर्कुलेशन का है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स। हम इन पांचों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चैम्बर दे रखे हैं, तो फिशेस में सिर्फ 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक नीले। यहाँ पे लिख रखा है मैंने ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स 1-1, ठीक है। तो इसमें किस टाइप से ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा वो पाया जाएगा सिंगल टाइप्स, ठीक है। उसके बाद में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दिख रहे होंगे आपको। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में यहाँ पे मैंने 3-3 लिख रखे हैं, तो 3-3 में यहाँ पे दो तो क्या है ऑरिकल्स और एक क्या है वेंट्रिकल, मतलब 2 आलिंद है। 2 आलिंद में जो दायां आलिंद है वो शुद्ध और बायां आलिंद है वो क्या है अशुद्ध। उसके बाद में क्या नीले है, इनका कॉमन होता है, नीले कॉमन होने के कारण जो दोनों ब्लड है अशुद्ध भी और शुद्ध भी वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें लिखा हुआ है कि 2 सर्किट्स आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, जो भी 2 सर्किट है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, कंप्लीटली क्या है अलग अलग नहीं है, इसलिए इनको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद में हम एविज और मैमल्स की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एविज और मैमल्स है उसमें 4 पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल्स है 2 वेंट्रिकल्स है, मतलब 2 आलिंद है और 2 नीले हैं। उसी के साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि रेप्टाइल संघ में आने वाला क्रोकोडाइल है जो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ में भी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। मैंने काफी जगह कहा है कि मगरमच्छ है वो काफी जगह एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिंगल और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं। तो आपको यहाँ सिंगल दिखाई दे रहा होगा, सिंगल में आपको यहाँ हार्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हार्ट है और यहाँ पे क्या है बॉडी पार्ट है, ठीक है। और फिशेस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, गिल्स होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो हार्ट क्या काम कर रहा है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीबी जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको बोर्ड में, जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पे डीबी लिख दिया। डीबी का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड जो ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको गिल्स में डालेगा, मतलब अशुद्ध रक्त को खाली गिल्स तक पहुंचने का काम करता है। फिर क्या गिल्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाएगा और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ही सर्किट कंप्लीट हुआ, तो इसको बोलेंगे सिंगल सर्किट। इसको वीनस हार्ट भी कहा जाता है। वीनस हार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली अशुद्ध रक्त को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सिंगल सर्किट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है फिशेस। अब यहाँ आपको ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रहा है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में बीच में हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है और यहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स है। अब लंग्स और ऑर्गन्स के बीच में हार्ट है, वो कंप्लीट दो सर्किट बनाने का काम कर रहा है, बना रहा है कंप्लीट दो सर्किट। अब इधर वाले सर्किट को बात करें तो ये छोटा रहेगा क्योंकि हार्ट के जस्ट पास में क्या है, यहाँ पे हमारे लंग्स पाए जाते हैं। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो स्मॉलर सर्किट बन रहा है इसको पल्मोनरी सर्किट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये यहाँ पे एक सर्किट है वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम नीचे वाले सर्किट की बात करें, जो ऑर्गन है, ऑर्गन हमारे हार्ट से काफी दूरी पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन से राइट ऑरिकल में, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, हमारे ऑर्गन में। तो इस तरह से ये सर्किट तैयार हो रहा है, इसको हम सिस्टमिक सर्किट या ग्रेटर सर्किट भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है वो क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसको विलियम हार्वे ने दिया था। और उसी के साथ में हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसका मीनिंग हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम ले रहे हैं, जो परिसंचरण तंत्र की आपकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो परिसंचरण तंत्र में आप बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना, और ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल है उसको वापस हमारे हार्ट तक या किडनी तक पहुंचाने का जो काम रहता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का रहता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप बता दिया। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बॉडी में मध्य जनन इस तरह से बनता है, जो हमारे मेसोडर्म है, क्योंकि ये चीज में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। तो इस टाइप से आप ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके नोट्स बना लीजिएगा। और जो हमारा हेड और ब्लड रहेगा वो टॉपिक हम लोग आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बॉटनी के चैप्टर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बॉटनी है वो मैं विद इन 1 वीक स्टार्ट कर दूंगी। थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आपको सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट करवा दूंगी। 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस है, तो 11th का सिलेबस कुछ टॉपिक्स है वो साथ साथ चलते रहेंगे, और कुछ यूनिट्स है फिर मैं अलग से डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करते रहे। जो भी आपको नोट्स चाहिए वो मैंने आज आपको जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे मैंने, उन वीडियोस के शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको रिवीजन में हेल्पफुल होंगे, तो वो मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।